आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जाजली ऋषि और तुलाधार वणिक के मध्य धर्म संबंधी कुछ संवाद हो रहा था, वो हम लोगों ने सुना। यज्ञों के संदर्भ में अभी चर्चा चल रही थी कि जो वैदिक यज्ञ प्राचीन काल में हुआ करते थे वो विशुद्ध रूप से वेद सम्मत होते थे और निष्काम भाव से किए जाते थे। मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा जिन यज्ञों का आयोजन किया जाता था तो
किसी कामना से प्रेरित होकर के नहीं करते थे वो। इसलिए उन यज्ञों के परिणाम के रूप में वृष्टि होती थी, और वृष्टि होने से धरती स्वयं ही इतना अन्न उत्पन्न करती थी जिससे कि मनुष्यों का पोषण हो सके। तो ये एक पूरी वैदिक व्यवस्था थी। प्रकृति भी वेद सम्मत ही व्यवहार करती थी। चूँकि मनुष्य यज्ञ करता था, देवताओं की आराधना करता था यज्ञों के माध्यम से, और यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता वृष्टि करते थे और उसी से मनुष्यों का पोषण होता था। कई बार सनातन धर्म के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर भी हिंसा के लिए जगह है। कुछ यज्ञों के ऐसे विधान देखने सुनने में आते हैं जिनमें बलि देने की परंपरा दिखाई देती है। तो यहाँ तक कि कहीं कहीं पर कभी नर बलि की बात भी सुनते हैं हम, और नहीं तो पशु बलि के विषय में तो ज़रूर चर्चा सुनी जाती है। और इस बात को लेकर के कई बार प्रश्न उठते हैं, आरोप लगते हैं। तो इस संदर्भ में भगवान वेदव्यास जी का क्या मत है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को और बोलते हैं कि जो लोग वैदिक धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग ही हिंसा का समर्थन करते हैं। हमारे वेदों में विशुद्ध रूप से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि किसी पशु के बलि का विधान हो। वेदों में जितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन है वो पूरी तरह से अहिंसा प्रधान है। यहाँ तक कि जो समिधाएं लाई जाती हैं, जो यज्ञ के लिए हविष्य तैयार किया जाता है, उसमें भी इस बात का ख्याल किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न होने पावे। इसलिए पूरी तरह से अहिंसा प्रधान ही यज्ञ प्राचीन काल में होते रहे हैं। सर्वकर्मस्वहिंसा ही धर्मात्मा मनुरब्रवीत। महाराज मनु ने भी ये बात कही है कि संपूर्ण कर्मों में अहिंसा की ही प्रधानता होनी चाहिए। इसलिए कामकाराद विहिंसन्ति बहिर्वेद्याम पशून् नराः। इसलिए जो लोग पशुओं की बलि देते हैं, एक तो वो अपनी कामना के वशीभूत होकर के ऐसा करते हैं, और वो सर्वथा वेद के विरोध में वो कार्य होता है। ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोलते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब किसी पशु की बलि दे दी जाती है तो फिर उस बलि दिए हुए पशु के मांस का भक्षण विहित हो जाता है। वह यज्ञ भाग के रूप में होता है, इसलिए उस मांस का भक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी कई बार लोग चर्चा करते हैं। लेकिन भीष्म जी बोलते हैं, यदि यज्ञाश्च वृक्षांश्च यूपांश्चोद्दिश्य मानवाः वृथा मांसं न खादन्ति
नैष धर्मः प्रशस्यते। बोलते हैं कि किसी भी प्रकार से मांस का भक्षण धर्म सम्मत नहीं है, वैदिक धर्म के अनुरूप नहीं है। यहाँ तक कि सुरापान, आसव, मधु, मांस, मछली, ये भी केवल धूर्तों के द्वारा यज्ञ में इनका प्रचलन कर दिया गया। कहीं कहीं पर तांत्रिक कार्यों में, याज्ञिक कार्यों में इन वस्तुओं का प्रयोग दिखाई देता है। बोलते हैं ये सब धूर्तों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा चलाई गई परंपराएं हैं। ये बिल्कुल ही वेद बाह्य परंपराएं हैं। वेद में इनके प्रयोग का कोई विधान नहीं है। न एतत् वेदेषु कल्पितम, वेद में इनकी कहीं पर भी चर्चा नहीं है। इसलिए मूर्ख लोग लोभ के वशीभूत होकर के मानान मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतत् प्रकल्पितम, तो केवल अभिमान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर के ही लोग इन वस्तुओं को धर्मसम्मत ठहराने की चेष्टा करते हैं। विष्णुमेवाभिजायन्ति जानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः पायसैः सुमनोभिश्च तस्यापि यजनं स्मृतम। बोलते हैं प्राचीन काल में जो ब्राह्मण होते थे वो तो भगवान नारायण का केवल खीर और पुष्प के द्वारा ही यजन करते थे। ये बोलते हैं पायसैः सुमनोभिश्च तस्यापि यजनम स्मृतम। प्राचीन काल में यही सुना जाता है कि भगवान विष्णु की जो आराधना है वह खीर, पुष्प, फल ऐसे सात्विक द्रव्यों के द्वारा ही की जाती थी। यहाँ तक कि यज्ञ के दरमियान जिन समिधाओं का प्रयोग करना है वो किस वृक्ष की लकड़ी से वो समिधाएं तैयार की जाएंगी उसका भी विधान सुनिश्चित था। उसमें भी इस बात का प्रायः ध्यान रखा जाता था कि उसमें भी कोई हिंसा ना होवे। अच्छा, तो इस तरह से ये एक प्रामाणिक रूप में ये एक वक्तव्य सामने आ गया महाभारत में, क्योंकि इस बात को लेकर के समाज में भ्रांतियाँ प्रचलित होती हैं। कहीं कहीं पर जब हम बलि की परंपरा देखते हैं, आज भी दिखाई देती है, देवी की आराधना में, कहीं कहीं किसी मंदिर में भी देखने को मिलता है। किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में इस तरह की परंपरा दिखाई देती है तो शास्त्र तो इसको सर्वथा मना करते हैं, इस कार्य का निषेध करते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा रोचक प्रश्न युधिष्ठिर जी करते हैं भीष्म जी से। बोलते हैं कथम कार्यम परीक्षेत शीघ्रम वाथ चिरेण वा सर्वथा कार्य दुर्गेस्मिन् भवान नः परमो गुरुः। बोलते हैं कि हे पितामह, आप हमारे परम गुरु हैं और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि कभी ऐसा हो कि हमारे बड़े हमें किसी कार्य की आज्ञा दें, हमारे बड़ों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा कोई ऐसे कार्य की आज्ञा दी जाए, चूंकि वो आज्ञा रूप होगी तो कर्तव्य तो होगा, लेकिन उस कार्य को करने में हिंसा होती हो। अगर कोई ऐसी आज्ञा मिले जिसमें कि हिंसा शामिल हो,
तो हिंसा के कारण वह कदाचित अनुचित प्रतीत होता हो, तो ऐसे समय पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक तरफ आज्ञा है तो उसे नहीं करना अपराध होगा, और यदि वो हिंसा के रूप में है तो हिंसा कार्य स्वयं अपराध रूप है। तो यदि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, किस तरह से निर्णय लेना चाहिए? तो भीष्म जी बोलते हैं कि हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। तो हर प्रश्न के साथ में कोई इतिहास, कोई घटना जुड़ी हुई है। तो ये इतिहास वैसे तो अन्य रूप में हम सभी ने थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन ये वाला पहलू यहाँ पहली बार देखने को मिला। ये प्रसंग है गौतम ऋषि से संबंधित। गौतम ऋषि के विषय में हमने मानस में पढ़ा है कि अपनी पत्नी का उन्होंने त्याग कर दिया था और उनको शाप दे दिया था इस तरह से। तो वो जो शाप की घटना है उसका तो फिलहाल यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन उसके पहले की जो घटना है उस घटना का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो बोलते हैं कि महर्षि गौतम एक ऋषि हुए हैं और वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, संत थे। उनके एक पुत्र का नाम था चिरकारी। एक पुत्र हैं, उनका नाम है चिरकारी। और भी पुत्र होंगे, लेकिन एक पुत्र का संदर्भ यहाँ पर बता रहे हैं। चिरकारी नाम का उनका एक पुत्र है, और वैसे नाम तो सुनने में थोड़ा अपरिचित सा लगता है, लेकिन ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो प्रत्येक कार्य को चिरकाल तक छोड़ देते थे, देर से करते थे। चिरकाल, चिरकाल मतलब होता है देर तक करना। तो बोले कि वो चिरकाल तक सोते रहते थे, चिरकाल तक जागते रहते थे, विलंब से ही अपने कार्यों को किया करते थे। तो उसकी वजह से उनका नाम ही चिरकारी रख दिया गया। ऐसे यहाँ तक कि अगर कोई आज्ञा दी गई है, कोई काम दिया गया है, तो चिरकाल तक पहले सोचते रहेंगे कि इसको करूं कि ना करूं, ये उचित है कि अनुचित है, इस तरह से। तो दीर्घ काल तक पहले विचार करते, फिर जाकर के उस कार्य को वो करते थे। तो ये बाल्यकाल से ही उनकी ऐसी आदत थी, तो इस वजह से उनका नाम ही रख दिया गया था चिरकारी। और उनके जो मित्र थे उन्होंने आलसी एक तरह से उपाधि ही दे दिया था उनको कि ये बड़ा आलसी व्यक्ति है, हर कार्य को विलंब से करता है। लोग मंद बुद्धि कहते थे, दुर्बुद्धि कहते थे, इस तरह से। तो एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी उनके आश्रम में रहते थे गौतम ऋषि, वन प्रांत में आश्रम था, तो वहाँ रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गौतम ऋषि को ऐसा पता लगा कि उनकी पत्नी ने व्यभिचार किया है। ऐसा गौतम ऋषि को पता लगा, तो बहुत कुपित हुए, बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने चिरकारी से ही कहा कि बेटा तू अपनी माता का वध कर दे।
ऐसा गौतम ऋषि ने पुत्र को आज्ञा दी कि तुम अपनी इस पापिनी माता का वध कर दो, इसको मार दो। अच्छा, ऐसी आज्ञा दे करके गौतम ऋषि तो आश्रम से वन में चले गए किसी कार्य के प्रयोजन से। अभी चिरकारी है, इसको पिता की आज्ञा तो मिल गई है, लेकिन जैसा कि स्वभाव है तो एकदम से ही आज्ञा मिलते ही उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, मारा नहीं। वो विचार करने लगे कि ये पिता ने आज्ञा दिया है तो इसे करूं कि ना करूं, करने से हानि होगी कि नहीं करने से हानि होगी। तो बैठ करके वो विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं? पितुराज्ञां कथम कुर्याम न हन्याम मातरम कथम कथम धर्मच्छलेनास्मिन् निमज्जेयम असाधुवत्। वो विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय करूं मैं जिससे कि पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी ना हो। ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं? और फिर वो बैठ करके विचार करते हैं, पितुराज्ञा परो धर्म। पिता की आज्ञा पुत्र के लिए परम धर्म है, और वहीं माता की रक्षा करना पुत्र का परम धर्म है। पितुराज्ञा परो धर्म स्वधर्मो मातृरक्षण अस्वतंत्रम न पुत्रत्वम किम तुमाम नानुपीडयेत। पुत्र कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, वह हमेशा माता पिता के ही अधीन होता है। तो पिता की आज्ञा वेद वाक्य है, वेद आज्ञा है। पिता देवतुल्य हैं, इसलिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ये जो मेरी माता हैं, ये एक तो स्त्री है, शास्त्र में स्त्री अबध्य है। अपराध करने पर भी स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। तो एक तो ये स्त्री है, दूसरी मेरी माता है। तो दोनों ही दृष्टि से यह बद्ध नहीं है। पिता की आज्ञा का अनादर करना उचित नहीं है। पिता ही शील, सदाचार, कुल, गोत्र इन सब की रक्षा के लिए स्त्री में गर्भाधान करते हैं और वो अपने आप को ही पुत्र के रूप में जन्म देते हैं। इसलिए पिता ही पुत्र के रूप में अपना दूसरा जन्म प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में पिता की आज्ञा का अनादर करना ये उचित नहीं है। जात कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, ये सब पिता के ही आशीर्वाद से संपन्न होते हैं। पिता से ही पुत्र को गौरव की प्राप्ति होती है। भरण पोषण करने में, शिक्षा देने में पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। तो यहाँ पर माता पिता के विषय में बड़ी सुंदर चर्चा है। माने वो स्वयं ही विचार करते हैं अपने आप में। पिता साक्षात धर्म स्वरूप हैं। पिता यदा धर्म स वेदेष्वपि सुनिश्चिता। पिता के द्वारा जो आज्ञा दे दी गई हो वह सर्वथा वेद आज्ञा है, ऐसा ही मानना चाहिए। प्रीति मात्रम पितुः पुत्रः सर्वं पुत्रस्य वै पिता। पिता ही पुत्र की प्रीति का एकमात्र हेतु है। पिता ही शरीर प्रदान करता है और साथ ही साथ शरीर के पोषण में भी
पिता की ही मुख्य भूमिका होती है। तस्मात् पितुर्वचः कार्यम न विचार्यम कदाचन, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करते समय अन्य कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसी आज्ञा मिली वैसा ही पालन करने का शास्त्र में कथन है। पिता की आज्ञा का पालन करने से समस्त पातकों का नाश होता है। पिता पुत्र को भोग्य वस्त्र आदि प्रदान करते हैं, भोज्य अन्न आदि प्रदान करते हैं, और शास्त्र अध्ययन विद्या प्रदान करने का कार्य पिता के द्वारा किया जाता है। लोक व्यवहार की शिक्षा, पुंसवन आदि संस्कार भी पिता के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः, पिता ही धर्म हैं, पिता ही स्वर्ग हैं, पिता ही परम तप हैं। पिता के प्रसन्न होने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसे बोलते हैं। पितरि प्रीति मापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवताः। पिता के द्वारा यदि पुत्र को कोई कठोर बात भी कह दी जाए तो वह बात भी पुत्र के लिए आशीर्वाद रूप ही है, ऐसा पुत्र को मानना चाहिए। पिता यदि अपने पुत्र के प्रति प्रेम का भाव दिखाते हों, मीठे वचन बोलते हों, तो इतने मात्र से ही पुत्र के पापों का नाश होता है। तो इस तरह से पिता की बड़ी महिमा है। यह जो पांच भौतिक शरीर मिलता है, इस शरीर को प्रदान करने में प्रथम भूमिका पिता की ही होती है। वास्तव में शरीर मिलने में माता पिता दोनों की समान भूमिका होती है। जीव प्रथम तो पिता के शरीर में रहता है और फिर माता के शरीर में जाकर के पोषित होता है। तो इसलिए दोनों ही बराबर सम्मान के पात्र हैं। अच्छा, फिर माता के विषय में चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि माता के रहते मनुष्य कभी भी चिंता में नहीं पड़ता है। यदि चिंता में पड़ भी जाए तो माता उसे उस चिंता से निकाल लेती है। पुत्र चाहे वृद्ध ही क्यों ना हो जाए, चाहे वह 100 वर्ष की आयु वाला भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वह अपनी माता के सामने बच्चे की तरह ही व्यवहार करता है, बच्चे की तरह ही होता है वो। पुत्र चाहे बहुत समर्थ हो या असमर्थ हो, वो बहुत दुर्बल हो या हृष्ट पुष्ट हो, माता हमेशा उसका पालन करती है। जिस तरह से माता अपने पुत्र का पोषण करती है, उस तरह से दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। और जब तक माता है तब तक पुत्र अपने आप को वृद्ध अनुभव नहीं करता है, और माता के चले जाने पर तत्क्षण पुत्र अपने आप को वृद्ध अनुभव करने लगता है, ऐसे बोलते हैं। माता के समान कोई दूसरी छाया नहीं है, माता के तुल्य दूसरा और कोई सहारा नहीं है, अन्य कोई रक्षक नहीं है, और बच्चे के लिए माँ के समान दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है। गर्भ में धारण करने के कारण माता धात्री कहलाती है, जन्म देने के कारण जननी कहलाती है। कुक्ष संधारणा धात्री जनना जननी स्मृता। जन्म देने के कारण वह
जननी कही जाती है। शिशु के अंग का संवर्धन अपने पुत्र के अंगों का पोषण करने के कारण वह अम्बा कहलाती है। ऐसे अंगानां वर्धनात् अम्बा वीरसूत्वेन वीरसूः। इस तरह से अपने शरीर का सबसे निकट शरीर यदि कोई है तो वो माँ ही है, क्योंकि माँ के शरीर का ही एक हिस्सा पुत्र का शरीर होता है। ऐसे पुत्र का गोत्र क्या है, पुत्र के पिता कौन हैं, असल में यह तो केवल और केवल माता को ही मालूम होता है। तो माता और पिता इन दोनों का बराबर सम्मान है। जो पिता हैं वो भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता, पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करता है, इसलिए वो भर्ता कहलाता है। पालनाद्धि पतिस्तथा, और पालन करने के कारण, रक्षण करने के कारण वो पति कहलाता है। अच्छा, एवं स्त्री ही नापराधनोति नर एवापराध्यति। अब देखिए जी, यहाँ पर थोड़ा महाभारत में पक्षपात पूर्ण कुछ बातें भी बोल रहे हैं। बोलते हैं कि स्त्री का कभी कोई अपराध नहीं होता है। अगर स्त्री कभी किसी व्यभिचार आदि कार्य में प्रवृत्त होती है तो वह भी पुरुष के द्वारा बलात् ऐसा करवाया जाता है। इसलिए मुख्य रूप से पुरुष ही अपराधी होता है। पुरुष ही स्त्री को अपराध कार्य के लिए प्रेरित करता है। ऐसे बोलते हैं, नापराधोस्ति नारीणां नर एवापराध्यति सर्वकार्यापराध्यत्वात् नापराध्यन्ति चांगनाः। बोले कि स्त्री तो अबला है, वह किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य कर नहीं सकती है। वो पुरुष से ही प्रेरित होकर के पुरुष ही उसको अपराध कार्य के लिए विवश करता है। ऐसे तो इस तरह की चर्चा करते हैं। तो जिस तरह से समाज में रेप की घटनाएं सुनी जाती हैं, तो उस तरह के प्रसंगों की भी चर्चा है कि पुरुष ही है जो बलात् आपराधिक कार्य करता है। तो स्त्री किसी भी तरह से बद्ध नहीं है, क्योंकि उसको अपराधी के रूप में सीधे सीधे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसीलिए केवल मनुष्य ही नहीं, जो पशु हैं वो बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, बहुत विवेकवान नहीं हैं, लेकिन पशुओं को भी ये मालूम है कि अपनी माता का वध नहीं करना चाहिए। पशुओं की दृष्टि में भी अपनी माता अबध्य होती है। इस तरह से तो दीर्घ काल तक ये जो चिरकारी हैं ये इसी विषय पर विचार करते रहे, और तब तक उन्होंने अपना कार्य, जो पिता के द्वारा कार्य दिया गया था, उस कार्य को उन्होंने संपन्न नहीं किया। अच्छा, उधर क्या हुआ, गौतम ऋषि वन में गए और वन में जाकर के जब वो ध्यान मग्न हुए
तो धीरे धीरे करके उनके भीतर स्वयं ही यह विचारणा हुई, यह विवेक स्फुरित हुआ कि वास्तव में उनकी पत्नी का कोई अपराध नहीं है। इंद्र देवता एक ब्राह्मण का वेश बना करके और उनके आश्रम पर आए थे। तो गौतम ऋषि उस घटना को एक बार स्मरण करते हैं, उस घटना को याद करते हैं कि किस तरह से इंद्र देवता एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए और मैंने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि वो अतिथि थे और ब्राह्मण थे और साथ ही साथ वो देवता थे। मैं जानता था इस बात को, तो मैंने उनका बड़ा सत्कार किया। गृहस्थोचित जो सत्कार अतिथि का होना चाहिए वो मैंने किया और उनको अर्घ्य पाद्य आदि दे करके मैंने उनकी विधिवत पूजा करी। तो मेरे द्वारा उनके प्रति सद्व्यवहार किया गया। बाद में किसी समय मेरी अनुपस्थिति में लोलुपतावश काम के अधीन होकर के इंद्र देवता ने मेरी धर्मपत्नी के साथ जबरदस्ती करी। तो इसमें वास्तव में तो स्त्री का कोई अपराध था नहीं। अगर अपराध था किसी का तो वो या तो उस इंद्र का अपराध था और या तो मेरा अपराध था कि मैंने बिना विचार किए ही उसको अपराधी ठहरा दिया। और उनको तो ये निश्चय था ना, वहाँ वन में जब थे तो उनको ये निश्चय था कि अब तक तो पुत्र ने अपनी माता का वध कर दिया होगा। तो वो वन में जब बैठे हुए थे तो बड़ा पश्चाताप करने लगे वो कि मैंने एक निरपराध स्त्री का वध करवाया है, तो इससे मैंने अधर्म का आचरण किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईर्ष्या के वशीभूत होकर के मैंने अपने आप को ही पाप के समुद्र में ढकेल दिया है। ईर्ष्याजं व्यसनं प्राहु तेन चैवोर्ध्वरेत सह ईर्ष्या त्वहमाक्षिप्तो मग्नो दुष्कर सागरे। मैंने जिस स्त्री को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था वह एक सती साध्वी नारी है और भार्या होने के कारण सर्वथा वो मेरे द्वारा भरण और पोषण और रक्षण की अधिकारिणी थी। तो मैंने केवल प्रमाद के वशीभूत होकर के और उसका वध करवा दिया। हत्वा साध्वीं च नारीं च व्यसनित्वाच्च वासितां भर्तव्यत्वेन भार्या च कौन माम तारयिष्यसि। तो मेरे इस अपराध, मेरे इस पाप से कौन मुझे पार लगाएगा। फिर वो विचार करते हैं कि मैंने चिरकारी को ये कार्य दिया था, तो हो सकता है कि उसने अभी इस कार्य में विलंब किया हो। यदि तो उसने विलंब किया होगा तब तो मैं इस पाप कार्य से बच जाऊंगा, और यदि उसने उस कार्य को पूरा कर दिया होगा तो निश्चित रूप से मैं पाप का भागी बनूंगा। इस तरह से वो पश्चाताप करते हुए अतिशीघ्र
अपने आश्रम पर लौटे हैं और आश्रम पर जब वो लौटे तो तब तक चिरकारी अभी चिंतन में ही मग्न थे। अभी उन्होंने अपनी अपनी माता का वध किया नहीं था और जैसे ही पिता आए हैं तो जाकर के उन्होंने प्रणाम किया है अपने पिता को, चरणों में सिर रख करके। और दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी हैं वो भयभीत होकर के, निश्चेष्ट सी होकर के एक तरफ खड़ी हैं, बहुत भयभीत हैं वो। तो इस दृश्य को देख करके गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया है। बोले कि बेटा, हमेशा मैं तुमको निकम्मा समझता रहा, लेकिन आज तुम्हारा यह जो स्वभाव है, इस चिरकाल तक कार्य को टालने का जो स्वभाव है, इसने मुझे पापी होने से बचा लिया। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान पुरुष हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देने के लिए चिरकाल तक प्रतीक्षा करी थी, तो इस तरह से तुम्हारा जन्म हुआ था। भीष्म जी बोलते हैं कि गौतम जी चिरकाल तक प्रशंसा करते रहे अपने पुत्र की, चिरकाल तक उनको अपने भुजाओं में लेकर के आलिंगन करते रहे, उनको आशीर्वाद देते रहे और बोलते हैं कि हे पुत्र, चिरकाल तक तुम जीवित रहो, चिरंजीवी हो जाओ तुमने आज मुझे इस अपराध से बचाया है। तो यह जो चिरकाल तक किसी कार्य को करते रहने अथवा किसी कार्य को टालने का स्वभाव है, इसका एक बड़ा मंगलमयी विधान है। यदि किसी संत की सेवा में जाएं तो चिरकाल तक सेवा करते रहें। यदि सत्संग कर रहे हों तो चिरकाल तक सत्संग करते रहें। यदि क्रोध में आकर के कोई कार्य करना हो तो चिरकाल तक विलंब करते रहें। माने जो चिरकारी होने का जो मंगलमय रूप है, तो इसका यहाँ पर विधान बताते हैं। बोले रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिय चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते। चिरकारी की कभी कभी प्रशंसा भी होती है। कब? जब वह राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापाचरण अथवा किसी के प्रति अप्रिय कार्य करने में विलंब करता हो। क्योंकि ये भी एक मनोविज्ञान हम देखते हैं कि कोई भी गलत काम करने के लिए प्रथम क्षण में ही आवेश तीव्र होता है। हम कोई भी दुष्कर्म करते हैं, किसी को भी अगर गाली गलौज भी करते हैं, तो प्रथम जो आवेग होता है वही तीव्र होता है। यदि थोड़ा सा विलंब कर दिया जाए तो अपने आप ही उसमें सद्विवेक स्फुरित होता है और फिर वो व्यक्ति अपने आप को उस कार्य से विरत कर लेता है। इसलिए यदि तो कोई ऐसा कार्य सामने हो जो अनिष्टकारी हो तो उस कार्य में विलंब करना चाहिए। बोलते हैं बंधूनां सुहृदां चैव वृत्यानां स्त्रीजनस्य च अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते। यदि कभी किसी के विषय में ऐसी सूचना मिले कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो तुरंत ही उसके विषय में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है।
अपने सुहृद के विषय में, अपने सेवक के विषय में, पत्नी के विषय में अथवा पति के विषय में कोई अपराध की सूचना मिले तो तुरंत ही उसको दंड देना ठीक नहीं है, तुरंत ही निर्णय लेना ठीक नहीं है, उसमें विलंब करना चाहिए और सोच विचारने के बाद ही फिर उस पर कोई निर्णय करना चाहिए। बोलते हैं चिरम धारयते रोषम चिरम कर्म नियच्छति पश्चात्तापकरम कर्म न किंचित उपपद्यते। रोषपूर्ण यदि कोई कार्य किया जा रहा हो तो उसे चिरकाल बाद अगर करेगा तो वह पश्चाताप का कारण नहीं बनेगा। प्रायः हम देखते हैं कि हम तत्क्षण कोई कार्य संपन्न कर देते हैं और कालांतर में फिर वो पश्चाताप का कारण बन जाता है। हम पश्चाताप करने लगते हैं कि उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यदि उसको विलंब कर दें तो फिर पश्चाताप का कारण नहीं बनता है। चिरम वृद्धानुपासित चिरमन्वास्य पूजयेत। वृद्धजनों बड़ों की चिरकाल तक, दीर्घकाल तक सेवा करनी चाहिए, चिरकाल तक उनका संग करना चाहिए। धर्म का सेवन करना हो तो चिरकाल तक करना चाहिए। चिरमन्वास्य विदुषश्चिरम शिष्टान् निषेव्य च चिरम विनीय चात्मानं चिरम यात्यनवज्ञताम्। व्यक्ति को चिरकाल तक शिष्ट पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए और धर्म का उपदेश भी चिरकाल तक श्रवण करना चाहिए। इस तरह से तो युधिष्ठिर जी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई ऐसी आज्ञा मिले जिस आज्ञा को पूरा करने में कोई हिंसा करना पड़े तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उत्तर ये दिया गया इस कथानक के माध्यम से कि पहले चिरकाल तक उस पर विचार करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए और बाद में कुछ ना कुछ उसका परिणाम सामने आता ही है, कोई ना कोई विवेक आता ही है सामने, तो उस विवेक के अनुसार ही फिर वह कार्य संपन्न करना चाहिए। तो ये जो कथानक था, इस कथानक का केवल इतना ही हिस्सा यहाँ पर बताया गया है। और फिर जो हम मानस में सुनते हैं कि शाप दिया गया, फिर गौतम ऋषि छोड़ करके चले गए इस तरह से, तो वो प्रसंग यहाँ पर अभी नहीं है। एक विशेष प्रश्न के संदर्भ में ही ये कथानक यहाँ पर उद्धृत किया गया था। अच्छा, तो अभी कक्षा को यहीं संपन्न करेंगे।